और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय जनार्दन भाटी जी स्टेज पर हैं। मैं चाहता हूं आप लोग उनका भी वेलकम, मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम। देते हुए आप लोगों से फिर विनती करता हूं कि इस पर्व में अधिक से अधिक मतदान कराएं, एक एक घर से एक एक वोट को हम लोग निकालें और डॉक्टर महेश शर्मा जी को हम यहाँ से सांसद बनाएं। फिलहाल सांसद बनाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार अभी मालूम है और दो लगभग समान विचारधाराओं वाली पार्टियां एक हुई हैं और इसके परिणाम अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसकी बहुत अच्छी शुरुआत किसानों के मसीहा चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सम्मान से शुरू हुई है। 10 तारीख को आदरणीय जयंत जी की एक सभा इधर भटौना में है, मैं आप सबको आमंत्रित भी कर रहा हूँ। भाई अजीत दौला जी, भाई इंद्रवीर जी और हमारी बेटियां माँ पाठक जी, भाई सतपाल नागर जी, वीरेंद्र भाई, रजनी तोमर जी, महिला मोर्चा की अपर्णा जी। साथियों, आने वाला समय देश के लिए एक चुनौती है। वो चुनौती अपने अंदर के लोगों से नहीं है, वो चुनौती आज अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से। आज देश में आतंकवाद फैल रहा है, आज देश में विदेश जनित ताकतें किस तरह भारत के प्रगति के में बाधक बन रही हैं। उनको रास नहीं आ रहा कि भारत प्रगति कर रहा है। हमारे बराबर का देश पाकिस्तान, जो प्यादा सा देश है हमारे सामने, आप रोज वीडियो देखते होंगे टीवी में का आटे और रोटी का वहां अभाव पड़ रहा है। भारत चांद पर जा रहा है। कोरोना काल में भी भारत कहां तक पहुंच गया। इन सबको देखकर पूरे विश्व के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जिन देशों के साथ हम आंख झुकाकर बात करते थे, अमेरिका हो, चीन हो, आज हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। आज इस ताकत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगी जी और मोदी जी की जोड़ी जो करिश्मेटिक नेतृत्व प्रदान कर रही है भारत को, उसमें हमारी इस पार्टी लोकदल और भाई जयंत जी भी जब साथ जुड़ेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ेगी। और इस बिरादरी के भी एक मार्शल कौम रही है, राष्ट्रवादी राष्ट्रप्रेमी कौम रही है, फाइटर कौम रही है। तो मैं समझता हूं किसान है मूलतः। हम सब लोगों को मिलकर एक चीज में इन शहर के लोगों से जो अपेक्षा करता हूं, एक कसम खा लो बस, आपके सबके पास वोटर स्लिप और एक पत्र अगले 7 दिन में पहुंच जाएगा। विनोद जी, वोट हम डालेंगे, हमें पता है वोट बीजेपी को जाएगा। जो और पार्टी इधर उधर को घुमाती फिराती फिर रही ना, उनको सबको पता है कि हम वोट मायावती जी को डाल दें, गड्ढे में जाएगा। भाई मायावती प्रधानमंत्री तो बन नहीं रही, एक भी सीट नहीं, पूरे यूपी में 0 है। तो 0 से 273 कहां हो जाओगे भैया? ना अखिलेश भैया बन रहे। तो कोई भी जब लोग आएंगे आपके पास आएंगे, रिश्तेदारी जात बिरादरी गोत्र मिलाएंगे कहीं ना कहीं से, उन सबको छोड़ के ना भैया देश की बात है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का है। अब मेरी जो अपेक्षा मेरी मातृशक्ति से है और मेरे युवाओं से है कि उस दिन एक एक आदमी वोट डालने चाहिए। मेरी जो अपील है इंद्र नागर जी कि वोट डालने, तेरे को तो बहुत दबाव आएगा। दबाव न माने डॉक्टर साहब, न मानने का मोहित गारंटी ले रहे हैं। आज सवाल ये है कि हम लोग भाई देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है और उसमें हमें जो करना है मुकेश भाई, एक एक व्यक्ति वोट डालना चाहिए। वोटर लिस्ट, वोटर स्लिप 26,65,000 वोट बन चुके हैं। इसकी वोटर स्लिप आपके पास अगले 7 दिन में पहुंच जाएगी। सबके पास हो सकता 5-7% के पास ना पहुंचे तो हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे और उस दिन जिम्मेदारी ले लें इस सेक्टर से मुझे 90% पोलिंग करानी। भाई बुजुर्ग बैठा हो, हवन चल रहा हो, तो बुजुर्ग घर के कोने में बैठा जो नौकर होता है ना, उसे भी बुला के कहता है भैया एक आहुति भी डाल। तो आपको यही करना है। शिवान से हमारा मीडिया सेल के हमारे इंचार्ज हैं। साथियों, हम सबको वोट डलवाना है। वोट डलना हमारा पहला टारगेट है, वोट डलवाना। अब तुम जरा रिकॉर्डिंग बंद करो। अच्छा जी, में आए हैं। मैं भी 41 साल पहले इस शहर में आया था, यही सपना लेकर कि ये शहर चंडीगढ़ बनेगा। अब लोग सिंगापुर की बात करने लग गए। एयरपोर्ट इंटरनेशनल आ गया है यहाँ पर। ये जो ग्रेटर नोएडा शहर है, ये सैंडविच शहर है।
नोएडा और यमुना के बीच में। इसकी प्रगति पिछले कुछ सालों में रुक गई थी। कारण था कि सैंडविच होना, लेकिन आने वाला भविष्य शहर का अच्छा है। इस एयरपोर्ट 12 घंटे 24 घंटे बिजली आने की जो व्यवस्था हो गई है, 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट, और ये दोनों के बीच का शहर होने के कारण इस शहर की प्लानिंग बहुत खूबसूरत हुई थी। जिस अधिकारी ब्रजेश कुमार ने इस शहर की प्लानिंग की थी, हरियाली से लेके सड़क से लेके, वो बहुत सुंदर है। तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर राजीव तोमर जी को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोक दल, जिस पार्टी का अभी हमारे साथ गठबंधन भी हुआ है, उसके अध्यक्ष भाई जनार्दन भाटी जी हैं, भाई सतपाल नागर जी हैं, और एक और विशेष अतिथि आज हमारे बीच में है डॉक्टर राकेश कश्यप जी, हमारे दूसरा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ चुनाव की दृष्टि से हमारे बीच में आए हैं। मैं आदरणीय श्री दिवाकर जी, श्री विनय यादव जी, गोपाल पांडे जी, हरकेश कपासिया जी, देखिए इनकी प्रतिबद्धता। जरा खड़े हो जाओ बाबूजी। गंशी पंडित जी हैं, नोएडा की मंडिया का। अपनी सही सही उम्र बता दो जरा कितनी? 78। और देखिए आंख से दिखने में, रोशनी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी प्यार देने, आशीर्वाद देने आए हैं इतनी दूर से चल के। बेटा साथ में ले गए। कहते हैं कि सपने में दिखते हो, ऐसे नहीं दिखता, लेकिन सपने में आप देखिए मैं इसे ही अपनी पूंजी समझता हूँ कि लोगों का प्यार सम्मान मिले, यही आपकी पूंजी है, यही कमाई है आपकी। आदरणीय बहन गीतिका सक्सेना जी, उर्मिला जी, बहन रजनी तोमर जी और अपर्णा जी हमारे साथ हैं। उनके साथ की पूरी टोली को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, बुजुर्गों, इस बार का चुनाव एक विशेष महत्व रखता है। 2014 में जब सरकार हमारी आई, तो 2014 की सरकार में जो पिछले काम बिगड़े हुए थे उनको सुधारा गया। वो काम सुधारने में 5 साल लग गए। अगले 5 साल में से 3 साल कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए। अगले 5 साल में मोदी जी जो बचे हुए काम हैं और योगी जी जो बचे हुए गड़बड़ लोग हैं, उन सबको निपटा देंगे। आज इस क्षेत्र का विकास जब हुआ है, मैं 41 साल पहले जब यहाँ आया था तो इस क्षेत्र में कोई आने को तैयार नहीं था। उद्योग तो छोड़ो, कोई रहने को भी आने को तैयार नहीं था। और पहले 15 साल तो इस ग्रेटर नोएडा शहर में लोग अपने रिटायर्ड माँ बाप को छोड़ देते थे, और नहीं तो किसी को फ्री में कहते थे चौकीदारी कर लो या कमरे में रह लो, किराया भी मत दो। आज दिन बदले हैं, भविष्य हमारा अच्छा है। मोदी और योगी की जोड़ी देश की जरूरत है। लेकिन एक चीज मैं आज आपसे विशेष तौर पर मांगता हूँ, हम लोग वोट डालने में थोड़े से कंजूस हैं। ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, एक एक व्यक्ति आपके पास आपकी वोटर स्लिप अगले 7 दिन में पहुंच जाएगी। जितेंद्र भाई, उनको सबको उस दिन ये प्रार्थना कर, देखो आप अपने पड़ोसी से करोगे, अजय डॉक्टर अपने पड़ोसी से कहोगे भैया वोट डालने चलो, मेरी अपील का हो सकता है असर ना पड़े। ये पत्रकार हमारे 10 न्यूज से है, नेहा हमारी बिटिया, आप अगर कहोगे पड़ोसी चल भाई वोट डाल, देखो 54% पोलिंग हुई थी हमारे शहर की पिछले बार। कम है। गांव के लोग हम कहते हैं 80-85% डाल लेते हैं और बाकी छोटा मोटी कसर रह जाती पूरी कर लेते हैं। लेकिन शहर के बुद्धिजीवी हम कहलाने वाले लोग अगर पोलिंग कम करेंगे, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, घर घर जाकर, अरे आइए यादव जी, ये देखिए, ये हमारे 35 साल पुरानी बहन हमारी, और बस ये हमारे बारे में सारी बोल जानती है कि 8 फुट बाय 8 फुट की छोटी क्लिनिक से हमने जिंदगी शुरू करी थी। तो इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, उस दिन वोट यहाँ का 80-90% है। अपने आस पड़ोस वाले को कह के भैया वोट डाले। देखो घर में हम हवन करते हैं, घर के एक बुजुर्ग तोमर जी बैठे हों, तोमर जी कोने में बैठे हुए, एक नौकर भी बैठा हो, उसे कहेंगे बेटा एक आहुति तू भी डाल। वो काम हमें सबको करना है, सबकी आहुति डलवानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। कुछ समस्याओं की बात आज नहीं करेंगे, 26 तारीख के बाद 26